नमस्कार। आज की कहानी धोखे की है या फिर एक सोची समझी जवाबी कार्रवाई की। एक ऐसा मोड़ जिसने अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों को ही उसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। देखिए, ये सिर्फ एक नीति बदलने की बात नहीं है, इसके पीछे राजनीति है, इतिहास है और शायद बदले की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। यही वो सवाल है जो आज हर किसी के दिमाग में है। वो देश जो दशकों से हर मुद्दे पर अमेरिका के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, उन्होंने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया? एक ऐसा कदम जिसने वॉशिंगटन को एक तरह से अकेला छोड़ दिया है। इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये खिलाड़ी हैं कौन। देखिए, ये कोई छोटे मोटे या ऐसे वैसे देश नहीं हैं। ये वो देश हैं जिन्हें पश्चिमी गठबंधन की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और इन्होंने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स में एक तूफान ला दिया है। आइए देखते हैं कि ये देश कौन है और इनका ये फैसला इतना बड़ा क्यों है। अब बात दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस लिस्ट में यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, G7 के सदस्य, नाटो के सदस्य। ये वही देश है जो अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्धों में अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। लेकिन इस बार इन्होंने इजराइल पर अमेरिकी लाइन को फॉलो करने से इनकार कर दिया है और फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। अब पहली नज़र में तो लगता है कि वजह बिल्कुल सामने है। गाजा में चल रहा भयानक संघर्ष और वहाँ का मानवीय संकट। पूरी दुनिया में इजराइल के एक्शन की आलोचना हो रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये सिर्फ मानवीय चिंताओं का मामला नहीं है। असली कहानी तो कुछ और ही है। देखिए, हुआ ये कि सब कुछ बहुत तेजी से बदला। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। जैसे जैसे वहां मानवीय संकट बढ़ता गया, इन देशों पर दुनिया का दबाव भी बढ़ता गया और आखिरकार इन 4 बड़े देशों ने अपनी दशकों पुरानी पॉलिसी को पलट दिया। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला मोड़ ब्रिटेन का है। सोचिए, ये वही देश है जिसने 1 सदी पहले बेल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम का वादा किया था। इसी वादे ने इजराइल के बनने का रास्ता खोला था, और आज वही ब्रिटेन ठीक उसके उलट खड़ा है। ये एक जबरदस्त ऐतिहासिक आयरनी है। 1917 में ब्रिटेन ने एक तरह से इजराइल की नींव रखी थी और अब 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद वही ब्रिटेन फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे रहा है। ये एक 180 डिग्री का यू टर्न है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? और यहीं से कहानी का असली छिपा हुआ पहलू सामने आता है। ये फैसला सिर्फ दुनिया की राजनीति के बारे में नहीं है। हो सकता है कि ये ब्रिटेन की घरेलू राजनीति और अमेरिका के साथ एक छिपे हुए टकराव का नतीजा हो। एक ऐसी कहानी जिसमें बदले की महक आ रही है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे। लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इन प्रदर्शनों को अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जैसे बड़े नामों का खुला सपोर्ट मिला। और फिर जब ट्रंप खुद ब्रिटेन पहुंचे, ठीक उसी समय स्टारमर ने उनकी मौजूदगी में ये ऐलान कर दिया। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था। प्रधानमंत्री स्टारमर पर घरेलू दबाव बहुत ज्यादा था। एक पोल के मुताबिक 54% ब्रिटिश नागरिक चाहते थे कि वो इस्तीफा दे दें। ऐसे में ये अंतर्राष्ट्रीय फैसला एक तीर से 2 निशाने साधने जैसा था। एक तो अपने अमेरिकी आलोचकों को कड़ा जवाब देना, और साथ ही देश की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करना। इस एक फैसले का असर सिर्फ ब्रिटेन तक ही नहीं रहा, इसने दुनिया के नक्शे पर अमेरिका को काफी हद तक अकेला कर दिया है। तो चलिए अब जरा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं और समझते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसके क्या मायने हैं। दुनिया की तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 150 से ज्यादा देश, यानी लगभग 78%, अब फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल बहुमत है जो दिखाता है कि दुनिया का झुकाव किस तरफ है। और इस विशाल बहुमत के सामने अब सिर्फ गिने चुने देश ही बचे हैं जो अमेरिका की नीति के साथ खड़े हैं। इस लिस्ट में अमेरिका और इजराइल के अलावा अर्जेंटीना और हंगरी जैसे कुछ ही नाम हैं। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका इस मुद्दे पर कितना अलग थलग पड़ गया है। इस फैसले पर इजराइल का रिएक्शन वो भी बिल्कुल सीधा और सख्त था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि वो जॉर्डन नदी के पश्चिम में किसी भी फिलिस्तीनी राज्य को कभी नहीं बनने देंगे।
ये बयान दिखाता है कि इस फैसले ने तनाव को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया है। और अमेरिका का ये अकेलापन कहीं और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर टेबल पर सबसे साफ दिखता है, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। यहाँ भी चीन, रूस, फ्रांस और यूके के सामने अब अमेरिका अकेला खड़ा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इन पश्चिमी देशों का यह कदम शांति की दिशा में एक साहसिक कोशिश है, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, या फिर जैसा कि इजराइल और उसके समर्थक कह रहे हैं, ये हमास के हमलों के बाद आतंकवाद को दिया गया एक इनाम है? इसका जवाब तो शायद भविष्य ही देगा।